आज के वीडियो में हम कुछ चार ऐसे माइक्रो कैप्स डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे जिनमें काफी एक मैसिव मोमेंटम है। और ये मैसिव मोमेंटम इसलिए क्योंकि ये जो सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं उनमें मैसिव टेलविंड है। तो जब तक ये सेक्टर्स में टेलविंड रहेगा, इन स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगा। एक अपसाइड पोटेंशियल मुझे काफी क्लियर कट दिख रहा है इन चारों कंपनीज में, राइट। सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी डिस्कस इज बहेती रिसाइकलिंग। अगर आप रिसाइकलिंग देखो तो मेटल रिसाइकलिंग, तो दिस कंपनी बिलोंग्स टू द फर्स्ट टू कंपनीज बिलोंग टू द मेटल रिसाइकलिंग काइंड ऑफ सेक्टर, राइट। मेटल में भी फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। फेरस इज नथिंग बट लोहा, आयरन और स्टील स्क्रैप को रिसाइकिल करते हैं, राइट। आयरन और को कहीं ना कहीं स्टील बनाते हैं, फिर उसको एक तरह से रिसाइकिल करके अच्छा वाला सेकेंडरी स्टील बनाते हैं, तो दैट इज फेरस रिसाइकलिंग। बहेती इज इनटू नॉन फेरस रिसाइकलिंग। तो नॉन फेरस में आपका ना एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है। तो बहेती इज स्पेसिफिकली इनटू एल्यूमिनियम स्क्रैप रिसाइकलिंग। तो एल्यूमिनियम का स्क्रैप लिया जाता है और उसको रिसाइकिल करके ये इनगॉट्स, नॉच बार्स, क्यूब्स बनाया जाता है। और फिर जो एंड इंडस्ट्री में जो यूज होता है, जैसे ऑटोमोटिव में यूज होता है, पावर में यूज होता है एल्यूमिनियम बहुत सारा, तो वो सब एक तरह से इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इन कंपनीज के जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनकी एक तरह से नाम लिखे, प्लस द इंडस्ट्रीज दैट इट सप्लाइज टू: स्टील, मेटल, डाइवर्सिफाइड, ऑटोमोटिव। सो बाय 2030 सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम अगर कहीं इस्तेमाल होगा तो वो ऑटोमोटिव में होगा। तो 42% ऑफ whatever recycled aluminum that is given out would be kind of absorbed into automotive space, right? तो aluminium market इंडिया में कुछ 7% से ग्रो हो रहा है। एंड गवर्नमेंट वांट्स, राइट, गवर्नमेंट का मैंडेट है कि जो भी जहाँ पे भी एंड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम के बनते हैं उसमें एल्यूमिनियम का जो शेयर है दैट नीड्स टू गो टू अराउंड 10%। तो राइट, अभी इट्स ओनली 5%, दैट्स द मैंडेट। ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इट विल गो टू 10%। तो रिसाइकल्ड स्टफ, चाहे फिर प्लास्टिक हो, लीड हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, उसकी एक तरह से मैंडेट्स लाए जाएंगे गवर्नमेंट में। बिकॉज आपका जो प्राइमरी कमोडिटी होता है या फिर प्राइमरी एल्यूमिनियम होता है या प्राइमरी कॉपर होता है, जिंक होता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आता है। तो सेकेंडरी वाला जो होता है, जिसको स्क्रैप को एक तरह से फिर से रिसाइकल करके जो बनाते हैं, उसमें पोल्यूशन वगैरह कम आता है। तो वो ग्रीन एनर्जी का एक सिग्नल होता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनीज के पीछे लग जाएगी कि आपको ग्रीन एल्यूमिनियम इस्तेमाल करना है। तो इसकी वजह से ये मैंडेट्स आने वाले, राइट। तो ये कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप देखो, इसका सेल्स ग्रोथ एक्सपैंड कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपैंड कर रहा है, आरओई एक्सपैंड कर रहा है, स्टॉक प्राइस पिछले 1-2 साल में ऊपर गया है बहुत, राइट। 63% से एक तरह से एक्सपैंड किया है, राइट। ये कंपनी के की हाईलाइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो बैक एंड इंटीग्रेशन कर रही है, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन कर रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, सोलर पावर वगैरह के प्लांट्स डाल रही है, केपेक्स कर रही है कंपनी, तो बहुत कुछ कर रही है। और अगर आप केपेक्स देखो यहाँ पे, राइट, अगर आप यू लुक एट FY23, इट वाज 16,800 कैपेसिटी, राइट। FY24 में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, राइट। एंड देन FY27 एक्सपेक्टेड इज गोइंग टू बी 38,000, राइट। सो दैट इज वेयर दे वांट टू रीच और विद रिगार्ड्स टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, राइट। तो काफी ज्यादा मैसिव केपेक्स हो रहा है इन सारे कंपनीज में। ये कंपनी में भी काफी ज्यादा केपेक्स हो रहा है। काफी सॉलिड कंपनी है। इसमें 2-3 सिर्फ बुराइयां हैं। एक तो इसका डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है। तो इसका ना वर्किंग कैपिटल डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका CFO टू EBITDA नेगेटिव है। मतलब प्रॉफिट्स दिखते हैं आपको ना, बट आपके ना प्रॉफिट स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स दिखते हैं बट कैश फ्लोज नहीं। इनका इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा है। इफ यू लुक एट द इन्वेंट्री डेज ओवर ईयर, 115 दिन का इन्वेंट्री है, राइट। इफ यू लुक एट इन्वेंट्री डेज इन FY24 इट वाज 84। मतलब पहले जो FY24 में या 2024 में 84 डेज का जो ना माल पड़ा रहता था, मतलब 84 डेज का एक साइकिल टर्न होने के लिए 84 डेज लगता था। अभी जो है करीबन इन्वेंट्री सुलटाने के लिए 115 दिन लगते हैं, मतलब 30 दिन ज्यादा लगते हैं, राइट। तो इन्वेंट्री डेज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा ठुक गया है, जिसकी वजह से इसका वर्किंग कैपिटल डेट बढ़ गया है। बट अगर आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लार्जर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो बहेती रिसाइकलिंग काफी सही कंपनी लगती है। इतनी ज्यादा अंडरवैल्यूड नहीं है। इसकी नेक्स्ट वाली कंपनी काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड है, बट फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होकर 8% हुआ है, पहले 5% थे, राइट। सो दिस इज वन कंपनी विच यू नीड टू ट्रैक, राइट। द सेकंड वन इज सनलाइट रिसाइकलिंग, 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे बहेती एल्यूमिनियम स्क्रैप रिसाइकिल करती है, वैसे सनलाइट जो है कॉपर स्क्रैप रिसाइकिल करती है। तो आप कॉपर रॉड्स देखोगे, कॉपर वायर्स, कॉपर स्ट्रिप्स, राइट। तो कॉपर रॉड इज लाइक 88% कॉन्ट्रीब्यूट्स 88% टू द टॉप लाइन। इसमें कुछ ज्यादा ना क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, काफी एविडेंट दिख रहा है। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ 57%, प्रॉफिट ग्रोथ 82%, ROE 36%, स्टॉक प्राइस भी काफी ऊपर गया पिछले कुछ दिनों में, राइट। मेजर जो रेवेन्यू मिक्स जो आता है, इट कम्स फ्रॉम गुजरात फॉलोड बाय, मतलब स्टेट वाइज जो भी रेवेन्यू मिक्स आता है, मतलब जो उनके एंड कस्टमर्स है उनको जाते हैं,
तो इट्स गुजरात फॉलोड बाय दीज अदर 3-4 स्टेट्स, राइट। तो कॉपर रिसाइकलिंग, कॉपर का जो सिग्निफिकेंस है, मैंने हिंदुस्तान कॉपर पे एक वीडियो बनाया था पीछे, प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, आपको कॉपर का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, कॉपर का किस तरह से सप्लाई कंस्ट्रेन है, और जहां से भी लोगों को कॉपर मिल रहा है। तो ये कंपनी भी ना इंपोर्ट करती है कॉपर, राइट। दे गो टू यूएस, यूके, यूरोप, दुनिया में जहां कहीं कॉपर मिल रहा है उसको एक तरह से लेके आके उसको रिसाइकल करके अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक तरह से सप्लाई करती है। तो गो थ्रू दैट वीडियो विच आई मेड ऑन हिंदुस्तान कॉपर, दैट इज वेयर यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर, राइट। इस कंपनी का भी डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं है, सी फुट एबिटा ठीक ठाक है, बट ये काफी सस्ते में मिल रही है। इसका अर्निंग्स यील्ड 8% है। यू नीड टू लुक एट companies which have an earnings yield of as much as possible, क्योंकि 6.56 is the government security, जो अपना bond yield होते हैं वो 6.56 पे ट्रेड कर रहे हैं, सबसे secured asset है। we need to look at companies with a margin of safety, तो 6.56 से जितना ज्यादा हो 8%, 10%, 12%, उतना margin of safety रहता है उन कंपनीज में, मतलब थोड़ा safe होते हैं, undervalued होते हैं, right। तो many of these companies which I discussed in the free videos I put in my portfolio. You can refer my portfolio on the membership, go to that option, membership option, take the membership option. There are a lot of things that I discuss over there. उसमें सिर्फ मैं अपने पोर्टफोलियो की बात नहीं करता, but I talk about conviction building, I take a top down view, I take a bottom up view। तो ये सब bottom up ही एक तरह से top down view की कौन से सेक्टर में रोटेट होने वाला है, कहाँ पे लिक्विडिटी जाने वाली है, all those things I discuss in the membership option. You can take a 1 month subscription. If you like it you can continue, if you dislike it you just discontinue, right। The next company is Lotus Eye Hospital। तो आँख की सर्जरी, आई की सर्जरी रिलेटेड जो भी चीज है, आंखों का रिलेटेड कोई भी चीज है, सर्जरीज जो होती है, that is where this company comes into the picture, right। 90% of the business comes from surgery, 10% of the business comes by selling those लेंस वगैरह बेचते हैं वो लोग ना, आंख का जो भी नंबर निकालते हैं तो वो लेंस वगैरह लगाते हैं, तो कंज्यूमेबल्स होता है, वो एक तरह से कंपनी बेचती है। इसका जो वीकनेस है, कि वीकनेस तो नहीं कहूंगा मैं, कि थोड़ा ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंड है, केरला और तमिलनाडु में काफी स्ट्रांग है। सुपर स्पेशलिटी है, तो अगर आपको सुपर स्पेशलिटीज देखना है तो देयर आर 2 सुपर स्पेशलिटीज व्हिच हैव ग्रेट फ्यूचर इन इंडिया, वन इज कार्डियक एंड अदर इज ऑप्थैल इज आईज, राइट। तो इनमें काफी ज्यादा जिस तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस या फिर क्रॉनिक डिजीजेस पड़ रहे हैं, तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इसमें यहाँ पे भले उन्होंने वीकनेस लिखा है कि सिंगल स्पेशलिटी है, पर मुझे लगता है ये उनका स्ट्रेंथ है। इट इज कंस्ट्रेन्ड टू ओनली 2 काइंड ऑफ सिटीज और 2 स्टेट्स, राइट। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना जबरदस्त नहीं दिख रहा है, आरओई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट इसका स्टॉक प्राइस जो है सिर्फ ऊपर जाते दिख रहा है, राइट। बिकॉज बहुत सारा जो फ्यूचर ग्रोथ है वो एक तरह से मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, ऐसे लग रहा है इसके स्टॉक प्राइस को देख के, राइट। इवन इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 1.5, कोई डेट टू इक्विटी नहीं है, राइट। महंगा है, 339 का पी है, तो काफी ज्यादा एक तरह से महंगा है ये, थोड़ा देख समझ चाहिए इस कंपनी को देखना। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 230 करोड़, थोड़ा लोटस आई को थोड़ा देख समझ के करना, राइट। सो दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस, दीज आर ऑल लेवल 1 वीडियोस। लेवल 2 वीडियोस में अपने मेंबरशिप में डिस्कस करता हूं, राइट। दीज आर लेवल 1 वीडियोस, आप खुद आपका एक लेवल 2 एनालिसिस कीजिए, देन यू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, राइट। और यू गो टू योर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो आपको मदद करेगा इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए। द लास्ट कंपनी इज रेमसन्स इंडस्ट्रीज, जो है ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसका सबसे बेस्ट चीज मुझे लगा कि पूरा डाइवर्सिफाइड है। इसका अगर आप देखो ना, रिस्क पैरामीटर्स पे देखोगे ना, ज्योग्राफिकली काफी डाइवर्सिफाइड है। तो 62% इंडिया का है बिजनेस, यूरोप, ईयू वगैरह वो वहां पे अराउंड 42% का बिजनेस है, राइट। इफ यू लुक एट द व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, EV व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, दुनिया भर के व्हीकल्स, राइट। इफ यू लुक एट from a segment kind of a product split as well, you see mechanical, electronics, lightings, electric mobility, तो it's a very well diversified kind of a business। इनके 3 major growth triggers है। If you look at the sales growth, it's been expanding, profit growth थोड़ा contract हुआ, but मैं बताऊंगा कि क्या कंपनी तोड़ निकाल रही है प्रॉफिट ग्रोथ को एक्सपैंड करने के लिए, राइट। इफ यू लुक एट ROE, इट्स अराउंड 16-12%, 12-16%, राइट। देयर आर 3 डिमांड ट्रिगर्स फॉर दिस कंपनी। 1, तो ये लोग ना अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक तरह से ज्यादा अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। सो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट्स 8% इफ यू टेक लास्ट 5 years, 11% फॉर द लास्ट 1 year। दे वांट टू टेक इट टू अराउंड 14-15%। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे एक तरह से डाइवर्सिफाई करें। द सेकंड थिंग इज दे आर केटरिंग टू रेलवेज एज वेल। तो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जैसे फ्रंटियर स्प्रिंग्स कैसे रेलवेज को केटर करती है, वैसे ये कंपनी भी रेलवे के ऑर्डर्स ले रही है। तो न्यू इनिशिएटिव्स में एक तरह से रेलवे आ रहा है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे इस कंपनी में, इट इज द केपेक्स दैट दिस कंपनी हैज डन, राइट। तो भर भर के केपेक्स किया है। ब्राउनफील्ड जो है अभी उनका फायर करना शुरू किया, 100 करोड़ का, और एक तरह से केपेक्स इन द नेक्स्ट 2-3 years करेगी। ये उनके कुछ H1 के नोट्स है, राइट। गो थ्रू द नोट्स, इनका केपेक्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इट इज मूविंग अप द वैल्यू चेन इन दी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होने की बात करते हैं इनके प्रमोटर्स, राइट। थोड़ा
थोड़ा इन्वेंट्री डेज इस कंपनी का भी ज्यादा है, यहाँ पे अगर आप 2024 का देखो इट वाज 101, अभी 132 है, तो मतलब इन्वेंट्री को सुलटाने में एक तरह से थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, विच ऑब्वियसली इंपैक्ट्स दी वर्किंग कैपिटल डेज और द वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट। तो काफी ज्यादा फिक्स्ड एसेट का केपेक्स, जो मैं केपेक्स की बात कर रहा हूँ, एक्सपैंड हुआ है, तो 64, 70, 115, 122, तो कॉन्स्टेंटली एक तरह से माइक्रो कैप कंपनी छोटा छोटा करके एक्सपैंड कर रही है अपना केपेक्स को। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, अगर आप देखोगे सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज में डेट टू इक्विटी ज्यादा है, क्योंकि एक मैसिव टेलविंड है ऑटो एंसिलरीज में, हर कोई एक तरह से उस टेलविंड का फायदा उठाना चाहता है, दैट्स व्हाई टेकन अ लॉट ऑफ टर्म डेट ओवर हियर, राइट। तो CFO to EBITDA इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स यील्ड इज 8%, दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनीज आई थिंक आउट ऑफ द 4। आई थिंक मुझे लगता है कि जो सनलाइट है दैट वाज, या सनलाइट जो है वो भी इट इज ट्रेडिंग एट एन अर्निंग्स यील्ड ऑफ अराउंड 8, राइट। सो दीज आर द 4 कंपनीज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव मी अ सिंपल लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।